नमस्कार। तो आज हम मनोविज्ञान के इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे सिद्धांत को समझने के लिए जिसने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया था। यह सिद्धांत है जर्मन मनोचिकित्सक ऑर्न्स्ट क्रेचमर का, जो ये बताता है कि हमारे शरीर की बनावट और हमारे स्वभाव के बीच एक गहरा रिश्ता हो सकता है। एक जमाने में यह सिद्धांत काफी प्रभावशाली माना जाता था। तो सवाल ये है कि क्या किसी के शरीर की बनावट को देखकर उसके स्वभाव के बारे में, उसकी भावनाओं के बारे में और यहाँ तक कि उससे भविष्य में किस तरह की मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में अर्नेस्ट क्रेचमर ने इसी बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की थी। इस कहानी के केंद्र में है अर्नेस्ट क्रेचमर, जर्मनी के एक मनोचिकित्सक। हुआ यूं कि वो अपने मानसिक रोगियों के वार्ड में कुछ अजीब सा पैटर्न देख रहे थे। उन्होंने गौर किया कि एक ही तरह की मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों की शारीरिक बनावट में अक्सर कुछ समानताएं होती थीं। इसी अवलोकन ने उन्हें हजारों मरीजों पर एक व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया और फिर 1921 में उन्होंने अपनी मशहूर किताब लिखी, फिजिक एंड कैरेक्टर, जिसने एक नए और कुछ हद तक विवादास्पद क्षेत्र संवैधानिक मनोविज्ञान को जन्म दिया। तो ये संवैधानिक मनोविज्ञान आखिर है क्या? देखिए, इसका मूल विचार ये है कि जो जैविक यानी बायोलॉजिकल वजह हमारे शरीर का ढांचा तय करती हैं, वही वजह कहीं न कहीं हमारे दिमाग और स्वभाव पर भी असर डालती हैं। उस दौर में ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि तब अक्सर मन और शरीर को दो बिल्कुल अलग-अलग चीजों की तरह देखा जाता था। क्रेचमर ने इन दोनों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की। चलिए, अब आते हैं इस सिद्धांत के सबसे मशहूर हिस्से पर। क्रेचमर ने अपने अध्ययन के आधार पर इंसानी शरीर को 4 खास तरह के ढांचों में बांटा था और हर ढांचे को एक खास तरह के स्वभाव और मानसिक झुकाव से जोड़ा था। आइए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले टाइप की, जिसे क्रेचमर ने नाम दिया पिकनिक। अब ये नाम सुनकर ही कुछ आरामदायक और मिलनसार सा महसूस होता है ना? क्रेचमर के लिए ये एहसास शरीर की बनावट से ही शुरू होता था। चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के लोगों में क्या-क्या खासियतें होती हैं। क्रेचमर के हिसाब से पिकनिक टाइप के लोगों का शरीर कैसा होता है? गोल-मटोल, थोड़ा गठीला, और स्वभाव उन्हें कहा गया साइक्लोथाइमिक। मतलब ऐसे लोग जो मिलनसार होते हैं, दोस्तों के बीच रहना पसंद करते हैं, अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करते हैं। उनकी मनोदशा अक्सर खुशी और गम के बीच एक पेंडुलम की तरह झूलती रहती है। और क्रेचमर ने पाया कि इसी वजह से ऐसे लोगों में मैनिक डिप्रेसिव बीमारी, जिसे आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, उसका खतरा ज्यादा होता है। अब आते हैं बिल्कुल दूसरे छोर पर। पिकनिक टाइप के एकदम उलट है दूसरा टाइप, जिसे कहते हैं एस्थेनिक। ये शारीरिक और स्वाभाविक दोनों ही तरह से पिकनिक टाइप से काफी अलग है। तो एस्थेनिक टाइप के लोग दुबले पतले, लंबे शरीर वाले होते हैं और इनका स्वभाव, क्रेचमर ने इसे स्कीज़ोथाइमिक कहा। इसका मतलब है कि ये लोग ज्यादातर अंतर्मुखी होते हैं, यानी अपने आप में रहने वाले, थोड़े शर्मीले, संवेदनशील। उन्हें लोगों से घुलने मिलने से ज्यादा अकेले बैठकर सोचना विचारना अच्छा लगता है। क्रेचमर ने इस तरह की शारीरिक बनावट को सिजोफ्रेनिया के बढ़े हुए खतरे से जोड़ा था। अच्छा, तो अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की। ये ना तो पिकनिक है ना ही एस्थेनिक। क्रेचमर ने इसे नाम दिया एथलेटिक टाइप, जो एक मजबूत शरीर और एक स्थिर स्वभाव का मेल है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, एथलेटिक टाइप के लोगों का शरीर मजबूत, मांसल होता है, कंधे चौड़े, हड्डियां मजबूत। और स्वभाव, क्रेचमर ने पाया कि इनका स्वभाव भी इनके शरीर की तरह ही स्थिर और भरोसेमंद होता है। उन्होंने इसके लिए विस्कस शब्द का इस्तेमाल किया। सामाजिक तौर पर ये बीच में आते हैं, न पूरी तरह खुले हुए न पूरी तरह बंद। और एक मजेदार बात यह है कि क्रेचमर के हिसाब से इस ग्रुप के लोगों में गंभीर मानसिक बीमारियों का खतरा सबसे कम था। और फिर है चौथा और आखिरी टाइप, डिस्प्लास्टिक। असल में ये कोई एक तय टाइप नहीं है। ये उन लोगों के लिए एक कैटेगरी थी जिनका शरीर इन तीनों में से किसी में भी ठीक से फिट नहीं बैठता था, मतलब मिक्स्ड बनावट वाले लोग। और क्रेचमर ने ये भी पाया कि इनका स्वभाव भी अक्सर मिला जुला और थोड़ा अप्रत्याशित होता था, जिसे किसी एक ढर्रे में बांधना मुश्किल था। तो ये जो तालिका है, ये पूरे सिद्धांत का सार एक ही जगह पर दिखा देती है। देखिए, एक तरफ पिकनिक, गोल शरीर, मिलनसार स्वभाव, दूसरी तरफ एस्थेनिक, दुबला शरीर, अंतर्मुखी स्वभाव, और बीच में एथलेटिक,
मजबूत शरीर और स्थिर स्वभाव। क्रेचमर ने कैसे शरीर, स्वभाव और मानसिक स्वास्थ्य के जोखिम को एक धागे में पिरोने की कोशिश की, ये यहाँ साफ दिखता है। लेकिन रुकिए, क्रेचमर की बात सिर्फ इन 4 बक्सों तक ही खत्म नहीं होती। उनका एक और बहुत जरूरी आइडिया था, और वो ये कि स्वभाव को 2 बड़े स्पेक्ट्रम पर देखना चाहिए। मतलब कोई सिर्फ अंतर्मुखी या बहिर्मुखी नहीं होता, बल्कि ये एक स्केल की तरह है जिस पर हम सब कहीं ना कहीं होते हैं। ये विचार अपने समय से काफी आगे का था। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है यहाँ। क्रेचमर ने व्यक्तित्व के 2 ध्रुव देखे। एक तरफ है साइक्लोथाइमिया, जो भावनात्मक है, सामाजिक है, और दूसरी तरफ है स्किज़ोथाइमिया, जो अपने में रहने वाला, थोड़ा आरक्षित है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग इन दोनों के बीच में कहीं होते हैं, और जब कोई इन स्पेक्ट्रम के बिल्कुल छोर पर पहुंच जाता है, तब जाकर मानसिक बीमारी का खतरा बनता है। तो सवाल ये उठता है कि आज के दौर में इस थ्योरी की क्या अहमियत है? क्या ये सब सिर्फ इतिहास की बातें हैं, या इसमें कोई सच्चाई का अंश भी था? चलिए जरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि ये आज कहाँ खड़ी है। देखिए, इस सिद्धांत की बहुत आलोचना हुई। पहली बड़ी कमी, उम्र का असर। क्रेचमर के जो सिजोफ्रेनिया के मरीज थे वे जवान थे, जबकि बाइपोलर वाले मरीज ज्यादा उम्र के। और ये तो हम सब जानते हैं कि उम्र के साथ शरीर भारी होता है, तो हो सकता है शरीर का फर्क बीमारी से नहीं, उम्र से हो। दूसरा, किसी को पिकनिक कहना या एस्थेनिक, ये बहुत व्यक्तिपरक था, कोई पक्का पैमाना नहीं था। और सबसे बड़ी बात, व्यक्तित्व इतना सीधा सरल नहीं होता, ये बहुत बड़ी सरलता थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। दशकों तक इस थ्योरी को लगभग भुला दिए जाने के बाद 2018 में एक बहुत बड़ा जेनेटिक यानी आनुवांशिक अध्ययन हुआ, और नतीजे चौंकाने वाले थे। उस अध्ययन में पाया गया कि कम वजन और सिजोफ्रेनिया के बीच एक जेनेटिक लिंक है। ये क्रेचमर की लगभग 100 साल पुरानी बात को थोड़ा बहुत सही साबित करता है। हालांकि उनके पिकनिक शरीर और बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लिंक का कोई जेनेटिक सबूत नहीं मिला। तो इस टाइमलाइन को देखिए, ये दिखाती है कि भले ही इस थ्योरी में खामियां थीं, पर इसका असर काफी गहरा था। 1921 में क्रेचमर की किताब आई, फिर 1940 के दशक में विलियम शेल्डन ने इसी से मिलती जुलती अपनी थ्योरी दी। बाद में हैंस आइजिंग जैसे बड़े मनोवैज्ञानिकों ने भी क्रेचमर के स्वभाव वाले आइडिया पर काम किया। और 2018 का अध्ययन तो दिखाता ही है कि पुराने सवाल आज भी नए जवाब खोज सकते हैं। तो आखिर में हम क्या कहें? देखिए, आज कोई भी डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक क्रेचमर की थ्योरी का इस्तेमाल किसी के इलाज के लिए नहीं करता। इसकी कमियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसे मनोविज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये उन शुरुआती कोशिशों में से एक थी जिसने ये कहने की हिम्मत की कि हमारा व्यक्तित्व सिर्फ हमारे विचारों में नहीं, बल्कि हमारे शरीर, हमारी बायोलॉजी में भी कहीं ना कहीं जड़े जमाए हुए हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। माना कि क्रेचमर का सिद्धांत सरल था, उसमें गलतियां थीं, लेकिन अगर उनके कुछ अंदाजे आनुवांशिक स्तर पर हल्के फुल्के सही निकलते हैं, तो क्या ये इस बात की तरफ इशारा नहीं करता कि मन और शरीर का कनेक्शन जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है? क्या इस रिश्ते पर हमें आज और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।